हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आज तक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीआई और एसआई के अंतर दिया हुआ रहेगा और आपसे प्रिंसिपल पूछेगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि सीआई और एसआई क्या होता है। मान लीजिए यह दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट आपको 10% और सीआई दिया हुआ है 10%। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए आपको प्रिंसिपल कुछ भी दिया रहेगा तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर 10% के रेशियो से ही लगेगा। एक साल 10%, दूसरा साल 10%, तीसरा साल 10%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि यह एक साल 10% लगेगा, फिर दूसरे साल प्रिंसिपल पर तो लगेगा ही, फिर जो 10% ब्याज बन रहा है उस पर भी लगेगा। मान लीजिए 10,000 है, 10%, 10,000 का 10% एक साल का 6। सीआई और एसआई एक साल का बराबर होता है तो इसे हम निकालेंगे, कितना आएगा? 100 रुपया। अब 100 रुपया आ गया, एक साल का सीआई और एसआई दोनों 100 रुपया हो गया। लेकिन अगर हम फिर दूसरे साल में 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 100 रुपया। तो 100 और 100 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 200 हो रहा है। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये जो 100 10,000 1,000 पे 100 रुपया आया है और इस 100 पर भी 10% लगेगा। ये कितना आ जाएगा? 10 रुपया। ये कितना हो गया? 10। तो 210। तो सीआई हमारा कितना निकल के आ गया? 210। और सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया था? 200। तो आप समझ चुके होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट जितना परसेंट दिया रहेगा वो हर साल बराबर लगेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो आइए इसी तरह हम सवाल को अपने करने जा रहे हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। दोस्तों, आज हम वह प्रश्न करेंगे कि सीआई और एसआई के अंतर दिया रहेगा और प्रिंसिपल आपसे पूछेगा। पहला प्रश्न है हमारा, एक्स की एक राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19.20 रुपया है। एक्स का मान कितना है? प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है कितना होगा। रेट दिया हुआ है कितना? रेट दिया हुआ है 8% और अंतर कितना दिया हुआ है? अंतर दिया हुआ है हमें 19.20 रुपया। कितना? 19.20 रुपया। तो इस तरह के सवाल को हमें क्या करने के लिए क्या फार्मूला लगाना होता है? एक फार्मूला है अंतर, जो अंतर दिया रहेगा अंतर बराबर पी आर, आर का स्क्वायर, आर मतलब रेट, रेट का स्क्वायर करेंगे और बटा में 100 का स्क्वायर करेंगे। इस फार्मूले से हम इस सवाल को करते हैं। अगर आप और किसी तरीके से लगाएंगे तो ज्यादा समय लगने वाला है। तो इस फार्मूले पे हम रख देंगे इसको। अंतर कितना दिया हुआ हमें? 19.20, 19.20 बराबर रेट कितना दिया हुआ है? पी हमें ज्ञात करना है। रेट कितना दिया हुआ है? 8%, 8 गुणा 8 बटा में 100 का स्क्वायर कर देंगे। अब हम काटा पीटी करेंगे। दशमलव यहाँ है, एक अंक 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा नीचे, दशमलव खत्म। अब हम जानते हैं कि अगर इस तरह का बराबर में साइन दिया हुआ है तो नीचे का आपस में कट जाता है। तो 100 से 100 कैंसिल और क्या कटेगा? 8 से काटेंगे, ये जाएगा 8 दूना 16, 3 इसमें जाएगा, 8 चौक 32, 0 240। फिर इसे काटेंगे, 8 तिया 24। अब अगर हम पी को बाहर निकालेंगे और 30, ये कितना जब बराबर रहता है तो इसे तिरछा में गुणा हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा? 30 गुणा 100, 30 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 3000। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कितना हो जाएगा? 3000। 3000 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25% प्रति वर्ष की दर से ऋण दी गई किसी निश्चित राशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 75 रुपया है, वह धन क्या है? अब यहाँ कह रहा है 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है?
75। लेकिन हमसे सवाल में क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक रूप से। अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है, एक वर्ष में 6 महीने का 2 अर्धवार्षिक होता है। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना। तो इसमें एक वर्ष भले ही दिया हुआ है, लेकिन हमें काउंट करना है 6 माह का। एक साल में 6 माह कितने, 2 साल का सवाल बन गया। अब रेट दिया हुआ है, पी हमें ज्ञात करना है। रेट हमें दिया हुआ है 25%, और अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 75 रुपया। कितना, 75 रुपया। दोस्तों ये जो सवाल कराए जा रहे हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। अब अंतर हमें दिया हुआ है 75 रुपया। अगर एक साल का रेट हमें दिया हुआ है 25%, तो 25 में एक साल का 25%, तो 6 महीने का कितना, तो 25 में अगर हम 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि 6 महीने का एक साल में 2 अर्धवार्षिक होगा, तो ये आ जाएगा 12.25%। कितना आ जाएगा, 12.25%। अंतर अब हमें दिया हुआ है 75, पी हमें मालूम नहीं है, रेट हमारा कितना हो गया 12.5, तो 12.5 रेट का स्क्वायर कर देंगे, बटा में क्या करेंगे 100 का स्क्वायर कर देंगे, 100 का स्क्वायर। अब एक अंक बाद यहाँ दशमलव, एक अंक बाद यहाँ दशमलव, तो 2 जीरो हमारा बढ़ गया, 2 जीरो बढ़ गया, यहाँ से दशमलव खत्म। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे। 25 पचे 125, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 25 चौका 100, 5 दूना 10 20, और 5 चौका 20। अब अगर हम पी को बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 75 गुणा 4 गुणा 4 गुणा में 4, यही आ जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक का 64। जब हम 75 का 64 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये आएगा 4800। कितना आ जाएगा 4800, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 558 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात करें। अब हम अब तक करते आ रहे हैं, 2 सवाल हमने किया 2 साल के अंतर का, अब हमें 3 साल के अंतर का दे दिया सवाल। अब इसके लिए फार्मूला क्या होगा, इसके लिए है अंतर बराबर पी गुणा या पी आर स्क्वायर गुणा 300 प्लस आर, बटा में 100 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। इस फार्मूले पे रखेंगे, हमारा सवाल आ जाएगा। यह कितना है, यह है 300। अब हमें दे क्या रखा है, पी हमें ज्ञात करना है, अंतर दे रखा है कितना 558, कितना दिया हुआ है 558। रेट हमें दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10%, रेट कितना दिया हुआ है 10%। अब हमारे सवाल का उत्तर आएगा, इस फार्मूले पे रख देंगे। 558 अंतर हो गया 558 बराबर पी हमें मालूम नहीं है, गुणा आर कितना दिया हुआ है 10%, तो 10 का क्यूब करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 10 दूना 10 गुणा 10 गुणा में 300 प्लस आर, 300 और 10 कितना 310, 310 बटा में 100 का क्यूब करेंगे, 100 का क्यूब हो गया। अब इसे जो कट रहा है इसमें काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब अगर हम पी को बाहर निकाल रहे हैं तो ये तिरछे में गुणा होगा, ये आएगा 558 गुणा 100 गुणा 10 बटा में कितना आएगा 31। अब जब हम 31 से 558 को काटेंगे, ये कितनी बार में जाएगा 18 एकम 18, 18 3 54 और 1 55, ये काटा कितनी बार में 18 बार में। 18 गुणा 100 गुणा 10 कितना हो गया 18
2 जीरो इसमें, 1 जीरो इसमें, 3 जीरो चिपका देंगे। ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31,250 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 8% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। अब तक हमसे पूछ क्या रहा है? प्रिंसिपल। क्या दिया रहता था? अंतर। अब पूछ रहा हमसे अंतर और दे दिया है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना? 31,250 रुपया। रेट क्या दिया हुआ है? 8%। और क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है हमें 2 साल। समय क्या दिया हुआ है? 2 वर्ष। अंतर हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इस बार? अंतर। अब 8% और 2 वर्ष का। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है कि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। साधारण ब्याज क्या होता है कि अगर हम साधारण ब्याज 31,250 पे लगाएंगे तो 1 साल में भी 8% की दर से लगेगा, 2 साल में भी 8% की दर से लगेगा, 3 साल में भी 8% की दर से लगेगा। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 8% की दर से 1 साल लगेगा, लेकिन अगले साल जब दूसरे साल की बात होगी तो ब्याज पर भी ब्याज लगने लगेगा। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं? मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 8% प्लस 8%, ये कितना हो गया? 16%। ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये निकाला जाता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा में 100। तो 8 प्लस 8 प्लस 8 गुणा 8 बटा में 100, ये हो जाएगा 16 प्लस 8 ठाए 64 बटा में 100। अब ऊपर कितना है? 2 अंक है, नीचे 2 जीरो है। जब इसे हम हटाएंगे 2 जीरो तो यहाँ बढ़ जाएगा दशमलव। ये कितना आ गया? 16.64। कितना आ गया? 16.64%। अब ये हो गया CI। अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना हो गया? अगर हम इसमें से साधारण ब्याज का परसेंट घटाएंगे तो ये निकल के आएगा 0.64%। 0.64% ये हमारे प्रश्न का उत्तर देगा, यही अंतर बताएगा। तो 31,250 का हम कितना निकाल लेंगे? 0.64%। 0.64% बटा में परसेंट को हटाएंगे, नीचे 100। अब यहां से अगर हम दशमलव को खत्म करेंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव था। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे। 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 दूना 50 और 25 पचे 125, ये आ गया 1250। अब इसे काटेंगे। 25 चौका 100, 25 पचे 125, 4 से 16 कटेगा, 64 कटेगा 16 बार में, और 4 से 16 कटेगा 4 बार में। 50 गुणा 4 कितना होता है? 5 चौक 20, 200। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कितना हो जाएगा? 200, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछले सवाल की तरह एक सवाल और ले रहे हैं हम, अंतर वाला। 20% प्रतिवर्ष दर पर 1 वर्ष के लिए 25,000 की धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर ज्ञात करें। प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें कितना? 25,000। प्रिंसिपल दिया हुआ है 25,000। रेट दिया हुआ है 20%। टाइम दिया हुआ है 1 वर्ष। अंतर हमसे पूछ रहा है। अंतर पूछ रहा है कितना होगा। अब अगर हम वार्षिक परसेंट और अर्धवार्षिक परसेंट की बात करें तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 20%। लेकिन अगर अर्धवार्षिक की बात करें तो 1 साल में अर्धवार्षिक कितने हो जाएंगे? 2। तो एक बार 1 साल का 20% और अर्धवार्षिक क्या होता है? 1 साल में 2 बार। तो इसे हम 20% को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 10%। क्योंकि 1 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज 20% तो 6 महीने का कितना? 10%। अब पीछे सवाल में हम बता के आ रहे हैं कि 2 बार का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं? 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आएगा 10 प्लस 10 20, और 1 1 कम 1 बराबर कितना हो गया?
21%। ये क्या हो गया, 2 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये क्या है, 1 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो 20 में से 21 में से 20 को घटाएंगे कितना आएगा, 1%। अब ये जो 1% आ रहा है ये क्या है, ये वार्षिक चक्रवृद्धि और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर है। तो अंतर निकालेंगे अब, 25,000 गुणा 1%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आ गया कितना, 250 रुपया, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो दोस्तों कैसे लगे वीडियो, प्रश्न कैसे थे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद।